हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज ना मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज बताने जा रही हूँ। ये मैंने देखा है कि जितने भी प्री बोर्ड्स में प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 उसमें किसी न किसी प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आया है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, क्वेश्चन है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, each shaped like a cylinder with two hemispherical end with length 5 cm and diameter 2.8 cm। क्वेश्चन क्या है थोड़ा मैं समझा देती हूँ आपको। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है तो बच्चे डर जाते हैं और उनकी गलतियाँ हो जाती हैं। तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान तरीके से हमें इसमें करना है और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो पहले हम इस क्वेश्चन का फिगर बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है और मैं ये भी बता देती हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको एक बार तो ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, अब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू, तो सबसे पहले ना हम एक फिगर बनाते हैं गुलाब जामुन का कि जो हमारा गुलाब जामुन है वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो गुलाब जामुन है हमारा, ये कुछ ऐसा है। बीच में ये सिलिंड्रिकल है और इसके एंड पॉइंट में हेमिस्फेरिकल एंड है। ठीक है, तो हम एक गुलाब जामुन बना लेते हैं विथ हेमिस्फेरिकल एंड। ये ठीक है, इस तरह का गुलाब जामुन है। अब ये सिलेंडर जो है ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा इसका। ठीक है, वो आपको फिगर समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। कह रहा है कि इसकी जो पूरी हाइट है, ये जो पूरी हाइट है गुलाब जामुन की, यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है? ये है हमारी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन जो चीज़ें हैं ना उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। 5 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर मतलब क्या? डायमीटर मतलब ये जो है ये रेडियस हो गया, डायमीटर मतलब ये पूरी लाइन। ठीक है, तो ये पूरी है कितनी हमारी 2.8, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4। इधर से भी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4, क्योंकि हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये पूरी हाइट हमारी थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो हमारा सिलेंडर का हाइट होगा वो क्या होगा बच्चों? हाइट ऑफ सिलेंडर, HEI, हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना। हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी हो जाएगी कि 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4। ये पूरी हाइट हमारी 5 थी, तो इसमें से हमें ये दोनों पार्ट को अलग करना पड़ेगा। ये हाइट हटा देंगे हम और ये हाइट हटा देंगे, तो हमारा जो बीच का ये बच जाएगा, ये हमारा क्या होगा? ये हमारी हो जाएगी सिलेंडर की हाइट, यहाँ से यहाँ तक। और ये हाइट हमारी कितनी है? ये हमारी हो जाएगी 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2.8, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी हाइट आ गई 2.2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। और क्या हमें गिवन था? हमें ये भी गिवन था कि इसकी डायमीटर कितनी है। डायमीटर हमारी है 2.8, यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो इसमें कह रहा है कि जो गुलाब जामुन है ना वो हेमिस्फेरिकल, 2 हेमिस्फेरिकल एंड और एक सिलिंड्रिकल पार्ट को मिलाकर बना है। ऐसे ऐसे करके 45 गुलाब जामुन है। तो उसमें कितना शुगर सिरप की हमें ज़रूरत पड़ेगी? अगर जो एक गुलाब जामुन का शुगर सिरप की ज़रूरत पड़ती है वो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम होती है। जितने भी वॉल्यूम होगा गुलाब जामुन का, उसका 30% शुगर सिरप की ज़रूरत है। तो 45 गुलाब जामुन के लिए कितने शुगर सिरप की ज़रूरत होगी? ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, तो कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है, हमें इजी वे में कैलकुलेशन करना है। ठीक है, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पार्ट, प्लस यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। बच्चों आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर है तो 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यूब। कैलकुलेशन देखिए इजी कैसे करना है, क्योंकि हम कैलकुलेशन की वजह से क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को, आंसर्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है और पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है ना, तो हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर बचेगा क्या? इसमें एच बचेगा और इसमें क्या बचेगा 2 2 जो 4, 4/3 और एक आर बचेगा इसमें।
ठीक है, अब सारी वैल्यूज डालते हैं हम। पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि यहाँ पे तो पाई की वैल्यू गिवन नहीं तो हमें 22/7 लेनी है। आर हमारा 1.4 इंटू 1.4। एच हमारा कितना है, एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2.2। एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2, ठीक है। और उसके बाद हमारा है +4/3 और आर हमारा है 1.4। हमने सारे वैल्यूज को इसमें लिख दिया है, ठीक है। हमने सारे वैल्यूज को क्या किया, उसमें लिख दिया। अब देखिए इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, तो 7 से हम इसको काट सकते हैं। ये हो गया 0.2, ठीक है। तो ये हो गया 0.2 मल्टीप्लाई 1.4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और ये 0.28। कितना होगा ये 0.28, यहाँ पे 0 भी आएगा, 0.28, ठीक है। और ये हो गया आपका, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लेके इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं हम। पहले तो हो जाएगा 2.2/1 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 5, 5.6/3, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं, इसमें हो जाएगा बच्चों ये ना फिर कटेगा, ये हमारा कट चुका है तो अभी 7 नहीं रहा, ठीक है, हमारा 7 नहीं रहा। यहाँ पे हो गया 22 इंटू 0.28 और यहाँ पे देखिए 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया तो 6.6 प्लस 5.6, ठीक है। चलिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, सॉल्व कर देते हैं हम इसको। तो ये हमारा हो गया 22 इंटू 0.28 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6/3। ये हो गया 22 इंटू 0.28 और इसको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 12.2/3। ये आ गया आपका, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 22 इंटू 0.28 इंटू 12 की 12.2/3। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आ जाएगा 75.152/3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो बच्चों देखो 45 के लिए हम क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाई 25.05। अब ना आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको अभी ऐसे रहने देना है, ठीक है। अब कहते हैं कि कितना शुगर सिरप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच शुगर सिरप इज वुड बी फाउंड। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो ये हो गया 30/100 इंटू 45 इंटू 25.05, ये 1010 कट गया। 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 5 कर दीजिए 135 इंटू 25.05/10, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम दोबारा से तो ये आ जाएगा 338,175, यहाँ पे होगा अपॉन 10। अब 10 क्योंकि डिवाइड करो तो एक डेसिमल ये आगे को आ जाएगा तो आ जाएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो जरा, हम इसको अप्रोक्सीमेट लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। सो दिस इज आवर आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा सा है मल्टीप्लाई वाला, लेकिन आप कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने की कोशिश करें तो ये आसानी से बन जाता है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करके आप जाएं और आप वीडियोस देखते रहें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं।